अमीर आदमी अपना पैसा अमीर बनने के लिए और गरीब लोग अपना पैसा अमीर दिखने के लिए खर्च करता है। क्या अगर हम सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं या फिर ऐसे घर में रखते हैं, तो क्या मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा अपने पैसे को क्या सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर घर में रखते हैं? अभी के समय में इन्फ्लेशन रेट 7.5% है। सपोज दैट अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में या फिर घर में अगर पैसे को रखते हैं, अगर हम 1000 रुपये अपने घर में रखते हैं तो इन्फ्लेशन रेट 7.5% के हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। बट अगर हम किसी भी किताब को खरीदने के लिए अगले साल जाएंगे तो क्या हमें 1000 में मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है वो किताब 1000 में, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। 20%, 30% या फिर 35% के हिसाब से ऐसे मार्केट ऐसे बढ़ता है। अगर हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं तो वहाँ से भी हमारा पैसा ऐसे घटते जाता है दोस्तों। इसलिए घट रहा है क्योंकि अगर 7.5% अगर हम देखें तो 7.5% तो हमारा पैसा ऐसे बढ़ता नहीं है, वहाँ पे 4% इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट में मिलता है। अगर 4% मिलता है तो फिर भी हम 3.5% हर साल ऐसे नुकसान में जाते हैं। इसीलिए अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे अमीर लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग के पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर हम उस कंपनियाँ में इन्वेस्टमेंट करें तो जितने परसेंट वो कमाते हैं उतना परसेंट हमारा भी ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों, अगर हम किसी भी फंड मैनेजर को रखते हैं या फिर ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखते हैं तो ज़्यादा हमें चार्ज करता है वो हमारा जो एडवाइज़र होगा वो हमें कुछ ज़्यादा ही चार्ज करेगा। सपोज दैट हमें 500 रुपया या 5000 रुपया हर महीने से इन्वेस्टमेंट करना है, तो किसी एडवाइज़र के पास में जाते हैं, वो हमें ज़्यादा चार्ज से मांगता है, फीस मांगता है, हम उतना फीस नहीं दे पाते हैं। बट असेट मैनेजमेंट कंपनियां एक ऐसी कंपनी है जहां पे अगर हम 500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं या 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं तो हमारा जो फंड मैनेजर वहां पे होता है जो सारे पैसे कलेक्ट करता है, जैसे हम 500 या 1000 रुपया हर महीने से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 500, 1000 रुपया, 5000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहते हैं हर लोग कि अब मेरा ऐसा फंड करोड़ों का बन जाए, तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारा का सारा पैसा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो फंड मैनेजर होते हैं उसके पास में हमारा सारा पैसा ऐसे चला जाता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 या 1000 रुपये हर महीने। तो वो हमारे पैसे को 1% या 2% जो भी मिनिमम चार्जेस वगैरह होता है उसका वो ऐसे काटते हैं और वो हमारे पैसे को वो बड़ी बड़ी कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे रिलायंस हो गए, टाटा, बिरला, आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न हमें 500 या 1000 जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमें मिलता है, जो जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं डायरेक्ट हम उससे बात नहीं कर सकते हैं, बट हम अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे को वो बड़ी बड़ी कंपनियां में तो इन्वेस्ट करती हैं। बात करते हैं जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां की जो फंड मैनेजर होते हैं वो सारी कंपनियां जो जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, उसके जो मैनेजमेंट हैं उसके मैनेजमेंट से वो लोग ऐसे बात करते हैं, उसके मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनियां से बात करते हैं, डायरेक्ट है उसका टॉक होता है। इसी क्योंकि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां के पास में बहुत बड़ा बड़ा फंड होता है। अगर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर उस कंपनी में निवेश करती है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा और जो वहाँ पे ग्रोथ मिलेगा वो हम लोग को भी वहाँ से ग्रोथ अच्छा ग्रोथ मिलेगा जो कि हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं उसके पास में एक अपना टीम होता है, उस टीम का काम ही होता है हर कंपनियाँ के बारे में रिसर्च करना, फाइनेंशियल रिसर्च करना, क्या कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या अगला प्लान है उस कंपनियां का, सारे प्लान के बारे में डिटेल्स है से एसेट मैनेजमेंट कंपनियां के पास में म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती है उसके फंड मैनेजर के पास में होता है। उस टाइप से है से वो फंड मैनेजर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से अच्छे है से प्रॉफिट कमा के हम लोग को ऐसे देता है। तो अगर हमें 20%, 25%, 30% का प्रॉफिट अगर म्यूचुअल फंड की कंपनियां अगर हमें देती है तो 1%, 2% जो अगर उसका चार्जेस है वो अगर लेता है तो दोस्तों वहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत की बातें नहीं है। इसीलिए कि अगर हम कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी फंड मैनेजर को या एडवाइज़र को अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे हमें वो 500, 1000, 2000 रुपया का पर मंथ से चार्ज करेगा जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तब जो 1%, 2% अगर वो डिडक्ट भी कर लेता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, क्या वो सारा पैसा हमारा ऐसे शेयर मार्केट में ही निवेश करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है।
उसका कुछ परसेंटेज होता है जो कि ऐसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कुछ परसेंटेज होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पैसा होता है जो हमारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें या डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करें या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क तो है इन्वेस्टमेंट करने पे, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कम ऐसे रिटर्न मिलेंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट, तो वहाँ पे भी रिस्क होता ही है। बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो चुके हैं, तो वहाँ पे रिस्क होता ही है। अगर आप अपने घर में पैसे को रखते हैं तो घर में भी अगर किसी को पता चल जाए कि आपके घर में बहुत सारे पैसे हैं तो वहाँ पे भी रिस्क है। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, उसके प्लान के अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ से आपको थोड़ा सा 1-2% ऐसे कम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा। और आप अगर चाहते हैं कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना का फंड तैयार करना, हो सकता है कि लगभग ऐसे उतना का फंड आपका तैयार हो जाए। बट अगर किसी वैकेशन के लिए या फिर किसी दूसरे प्लान के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हाई रिस्क वाले ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कि 10 साल के बाद आपका ऐसे फंड ऐसे करोड़ों का हो जाए, अगर ज़्यादा रिस्क रहेगा तो। अगर थोड़ा सा कम है तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम वैकेशन पे जाएं ही, अगर नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इसीलिए अगर हम बड़ा रिस्क लेते हैं तो हमें ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। इसी सोच के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छा ग्रोथ मिलता है। सिलेक्शन आपको करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, लार्ज कैप में करना चाहते हैं या फिर स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऐसे 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप कितना का फंड बनाना चाहते हैं डिपेंड आप पे करता है कि जितना का फंड आप बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फंड ऐसे समय पे ऐसे तैयार है। मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा। फाइनेंशियल नॉलेज भी आपको मिलेगा ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने में एक्सपर्ट हो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।